हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, आज जो चर्चा का विषय है वो है कि बिहाव में किसी कन्या के बिहाव में या किसी बालक के बिहाव में देरी किस कारण से होती है और उसका क्या उपाय करना चाहिए। कौन से ग्रह बिहाव के कारक होते हैं, किस भाव से बिहाव के बारे में पता चलता है, आज उसके बारे में सूक्ष्म चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और यदि पसंद आती है तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, साथ साथ में कमेंट भी करें और लाइक भी अवश्य करें। तो आओ चर्चा करते हैं बिहाव में विलंब या बिहाव का जो कारक कौन सा ग्रह होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, बिहाव सप्तम में बैठे ग्रह, सप्तम भाव जहाँ पे मैंने 7 लिखा है वह जन्म कुंडली का सप्तम भाव है और उस सप्तम भाव से ही बिहाव से संबंधित योगों के बारे में पता चलता है। केवल ये नहीं है कि केवल सप्तमेश या सप्तम में बैठे ग्रहों के कारण ही विवाह में देरी होती है, उनके खराब होने के कारण ही विवाह में देरी होती है। विवाह में मुख्यतः सप्तम भाव भी तो है ही, सप्तमेश भी है ही, इसके साथ साथ सप्तम भाव में बैठे ग्रहों के नक्षत्र स्वामी या सप्तम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों के जब दशा आती है या अंतर्दशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है या सप्तमेश की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सप्तम भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के समय पर भी बिहाव हो सकता है। साथ साथ में आपका सप्तमेश कौन सा ग्रह है, सप्तमेश से संबंधित जो देवता हैं उनका पूजन करने से भी बिहाव में शीघ्रता आ सकती है। यदि बिहाव में देरी हो रही है, विलंब हो रही है, अड़चनें आ रही हैं, तो आप जरूर देखें कि आपका सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह आपका सप्तमेश है, उससे संबंधित देवता की पूजा करें, उसकी आराधना करें, उसका जप करें, उसका तप करें, तो निश्चित ही आपका बिहाव शीघ्र हो जाएगा, शीघ्रता से बिहाव संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा आप बिहाव के लिए गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। भगवान गणेश का पूजन बिहाव के लिए बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। अन्य पूजन करें तो शिव और पार्वती का गठबंधन करके पूजन करें। गठबंधन जैसे आपने देखा होगा, शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, और पार्वती जी की जो मूर्ति है उस पे एक मोली लपेट करके, ठीक है, दोनों को मोली से लपेट करके एक ही मोली दोनों पे लपेटनी है और फिर शिव जी का पूजन और फिर पार्वती जी का पूजन करना है। इसमें भी जो विलंबता आ रही है वो शीघ्रता में परिवर्तन हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो शिव पार्वती का बिहाव पूजन करना भी बिहाव में शीघ्रता लाता है। इसके साथ साथ आप लक्ष्मी नारायण भगवान जी का भी पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण का एक साथ पूजन करके भी आपका बिहाव शीघ्र हो सकता है। और यदि व्रत की बात करें तो आप सोमवार का व्रत
भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का व्रत और भगवान बृहस्पति ग्रह का व्रत भी आप कर सकते हैं। इन व्रतों को करने से और व्रत करने के बाद उसके बाद उद्यापन अवश्य करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपका ब्याह शीघ्र हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ साथ ग्रहों का मूल्यांकन, जन्म कुंडली का मूल्यांकन करना भी अति आवश्यक है। सप्तमेश, सप्तम भाव का ग्रह, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों के नक्षत्रों का स्वामी, ये सब कौन है, कैसी स्थिति में है, ये देख करके आप अपनी कुंडली का निरीक्षण कर सकते हैं और विवाह में शीघ्रता आ सकती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।